evening teachers, please write down the instructions for tomorrow's half yearly paper. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही बच्चे क्लास में आएंगे आप लोगों ने बच्चों को उनकी सीट्स बतानी है और उनको वाटर प्रोवाइड करना है. हर क्लासेस में वाटर बॉटल्स रखी होंगी एंड देन यू हैव टू आस्क वेरी पोलाइटली. अगर किसी बच्चे के पास कोई स्टेशनरी नहीं है तो आप प्लीज़ अपना पहले से ही प्रोविजन रखें. घर से कुछ एक्स्ट्रा पेन्स वगैरह लेके चलें ताकि आप बच्चे को प्रोवाइड कर सकें. सेकेंडली, जैसे ही आप पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बाद से आपने क्लास में राउंड बिल्कुल नहीं लेना. ओके आप फ्रंट में कहीं खड़े रहिए. 3 आवर्स की आपकी ड्यूटी है ताकि जहाँ से आपको पूरा व्यू दिखता रहे. बिकॉज आई डोंट वांट किसी बच्चे को कोई एंजाइटी हो गई, मैम मेरे साइड से निकली थी और मैं डर गया. सो आई डोंट वांट दैट. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, आप में से किसी ने भी रेड पेन यूज नहीं करना टू साइन. आप वाइब्रेंट कलर यूज करें, पिंक, पर्पल, दैट हैव अ सूदिंग इफेक्ट. ऑल राइट. देन नेक्स्ट इज दैट इफ यू फाइंड कि बच्चा कोई अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू पीट, झांकने की कोशिश कर रहा है, आपने बिल्कुल बस ऐसे एक फिंगर करनी है, नथिंग एल्स. आपने कोई वर्ड नहीं बोलना, कोई आपने एक्स्ट्रा जेस्चर नहीं शो करना. एंड अगर कोई बच्चा अनफेयर मीन्स कोई चिट्स यूज कर भी रहा है तो आप बड़े पोलाइटली सिर्फ उसके सीट्स पे जाएं. उससे अनफेयर चिट्स या जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है वो आप लें, एक एनवलप में डाल के बच्चे का नाम लिख के आप अपने डेस्क पे रख लें. बस आपने बच्चे को कुछ नहीं कहना. ही विल कंटिन्यू द वर्क फ्रॉम देयर. ओके, जो भी वो काम कर रहे हैं लेट हिम डू. क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी बच्चे को कोई एंजाइटी हो. स्कूल की बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि किसी बच्चे को भी आपने एंजाइटी नहीं करनी है. वी डोंट वांट कि बच्चा घर जाके कहे कि मैं सारा भूल गया क्योंकि मैम ने ऐसा कुछ वर्ड यूज किया या जेस्चर यूज किया. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट when you go to the child to give them supplementary sheets या कुछ भी, तो आप बस supplementary sheet देते हुए keep smiling. स्माइल आप सबने बनाई रखनी है so that the child is feeling easy and comfortable. Okay. Then when the exam gets over, अगर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, किसी बच्चे का नहीं पूरा हुआ है, आप पोलाइटली बच्चे की वेट करेंगे. We are giving them a grace time of 15 minutes. Okay. So be easy with the child. Don't pressurize him to do the work faster. And class में भी during the invigilation, don't keep on reminding them that do fast, do fast. एक reminder बहुत है. Okay. After 1 hour आप बड़े politely कह सकते हो कि 1 hour is gone. Okay, we have 2 hours left. Then again थोड़ा टाइम रह जाए तो 2 hours, 1 hour is left. But don't keep on repeating क्योंकि उससे क्या होता है बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और कोई बाहर रिलीवर नहीं है. तो प्लीज़ डोंट कीप ऑन गोइंग टू द डोर. ओके, क्योंकि बच्चों का ध्यान फिर डोर की तरफ जाता है और फिर उनको अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होती है, बच्चे का पूरा फ्लो बिगड़ता है. राइट. सो यू जस्ट वेट. वी हैव अपॉइंटेड रिलीवर्स एंड दे विल कम ऑन देयर ओन. राइट. 3 आवर्स की ड्यूटी में आप बीच में आपको 15 मिनट्स का रिलीवर मिलेगा एंड यू कैन यूज इजिली योर वॉशरूम्स एट दैट टाइम. Okay, and if there are 2 teachers in any room, तो please there should be absolutely no talking between the 2 teachers. आपने बात बिल्कुल भी नहीं करनी है. ओके. आप में से कौन क्या चीज़ हैंडल करेगा वो आप पहले ही सॉर्ट कर लीजिए. आंसर शीट्स कौन बांटेगा, क्वेश्चन पेपर्स कौन बांटेगा. आई डोंट वांट कि आपकी आपस में बातें और बच्चे ज़रा भी डिस्टर्ब हो. ओके. सो प्रायोरिटी इज कीप दैट इन माइंड दैट वी हैव टू कंफर्ट द चाइल्ड. बच्चे को बिल्कुल एग्जाम फियर नहीं होना है, बच्चे को एग्जाम की टेंशन नहीं होनी है. ओके. और अगर कोई बच्चा आपसे डाउट ले रहा है और आपको लग रहा है कि जस्ट इंडिकेटिवली 1 या 2 वर्ड से बच्चे का ही कैन गेट अ डायरेक्शन टू द आंसर, तो देयर इज नो हार्म. राइट. वी कैन एब्सोल्युटली गाइड. अगर हमें सिर्फ 1-2 वर्ड की गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ रही है जिसकी वजह से बच्चा एक आंसर पूरा अटेम्प्ट कर सकता है, सो दैट्स ओके, डू दैट. अल्टीमेटली बच्चा तो पूरा आंसर लिख ही रहा है ना. सो वी हैव टू बी दैट एक्स्ट्रा सेंसिटिव. ओके. एंड इफ एनी चाइल्ड नीड्स टू ईट एनीथिंग, तो आई थिंक आप ठीक है, यू कैन आस्क देम टू ईट देयर फ्रूट्स साइमल्टेनियसली व्हाइल डूइंग देयर पेपर. राइट. बिकॉज अगर बच्चा भूखा है तो देखो वो कैसे करेगा ना पेपर, तो वो तो हमें सेंसिटिव होना ही पड़ेगा. बच्चे एंड द चाइल्ड में ऑल्सो गेट रेस्टलेस. 3 घंटे तक बैठे रहना है. द चाइल्ड में ऑल्सो आस्क दैट मे आई गो वॉशरूम. सो दैट्स ओके, यू कैन अलाउ द चिल्ड्रन टू गो टू वॉशरूम. एंड येस, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रह गया है कि बच्चे 3 घंटे तक हो सकता है नहीं लिख पाए, बच्चे का हाथ दुख रहा है. तो अगर बच्चा आप कहीं बैठ गया है नहीं कर रहा तो आप उसको धीरे धीरे जेंटली मोटिवेट करो. Okay, you can slightly rub the hands. छोटे बच्चे हैं and just slightly rub their hands and tell them कि okay, do it. Okay. So please keep all these things in mind. हम सबका मोटिव यही होना है, होना भी चाहिए कि हम बच्चे को एक सेंसिटिव
और एक टेंशन फ्री एनवायरनमेंट दे सके जहाँ पे वो एग्ज़ाम हैप्पीली कर सके। एंड वंस द एग्जाम गेट्स ओवर, आप आंसर शीट्स कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद बच्चों को नेक्स्ट पेपर के लिए डू विश देम ऑल द बेस्ट। एंड इफ अ चाइल्ड आस्क यू समथिंग कि मैम मेरा इसमें ये रह गया है या कुछ रह गया है, तो वेरी पोलाइटली यू शुड हैंडल द चाइल्ड, ओके। नो, एंड इफ द चाइल्ड इज आस्किंग, प्लीज उसको कीप ऑन प्रोवाइडिंग वाटर और पेन, स्टेशनरी अगर कोई उसको चाहिए। सो आई विश दैट ईच वन ऑफ अस will do our duties very sensitively, and let's hope that the children go home happily with a smile on their face, and they should say back home that yes, there is no exam fear, in fact it's a fun। बस आपको अपनी स्माइल बनाए रखनी है and let the child feel comfortable। उसको ये महसूस होना चाहिए कि इन्विजिलेटर मेरा अपना फ्रेंड है, ओके। ही शुड फील, बच्चे को ये ना लगे कि मैं इन्विजिलेटर को अप्रोच नहीं कर सकता, कोई भी प्रॉब्लम है they should be at ease to approach you, okay। and एजेंडा फाइनल हम सबका मोटिव यही है कि बच्चे घर जाएं मुस्कुराते हुए, बच्चों को एग्जाम फेयर ना हो, अगले दिन के लिए वो टेंशन फ्री हो, उन्हें ये ना लगे कोई पेपर था, ओके। तो हमें वो स्ट्रेस वाली फीलिंग किसी बच्चे में नहीं आने देनी, ओके। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।